एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक टुन्नी चिड़िया और एक कौवा रहते थे। वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। जंगल में टुन्नी चिड़िया अपनी सुरीली आवाज़ों के लिए जानी जाती थी, जबकि कौवा बहुत समझदार और तेज था। एक दिन टुन्नी चिड़िया ने सोचा कि वह अपने आवाज़ से जंगल के सभी पक्षी को एकत्रित करेगी और अपने आवाज़ से सबको आकर्षित करेगी। उसने अपने घोंसले में बैठकर गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया। उसकी मधुर आवाज़ सुनकर जंगल के सभी पक्षी एकत्रित हो गए और उसके गाने का आनंद लेने लगे। थोड़ी देर बाद सभी पक्षी उसका तारीफ करने लगे और कहने लगे कि तुम्हारी आवाज़ जंगल में सबसे ज़्यादा सुरीली है और सबसे ज़्यादा मधुर भी। कौवा, जो हमेशा टुन्नी चिड़िया की आदतों पर नाराज रहता था, उसे यह बात अच्छी नहीं लगी कि टुन्नी चिड़िया ने सभी पक्षियों को एकत्रित कर कर अपनी कहानी सुनाई। उसने सोचा कि वो टुन्नी चिड़िया को ज़रूर सबक सिखाएगा। थोड़ी देर बाद उसने एक योजना बनाई। कौवा टुन्नी चिड़िया के पास गया और बोला, टुन्नी चिड़िया, तुम बहुत अच्छा गाना गाती हो और तुम्हारी आवाज़ सबसे मधुर भी है, लेकिन क्या तुम जानती हो कि सबसे अच्छा गाना कौन गाता है? टुन्नी चिड़िया ने कहा। नहीं, मुझे नहीं पता। कौवा ने कहा, गांव में एक पुरानी गीत है, उसे गाने से जंगल के सभी पक्षी खुश हो जाते हैं। अगर तुम इस गीत को गाओगे तो तुम्हारी लोकप्रियता जंगल में और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये सब बात सुनकर टुन्नी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो गाना गाने का निश्चय करती है। टुन्नी चिड़िया कौवे के बात में आकर गाना गाने की चुनौती को उसने स्वीकार कर लिया। वो कौवा से बार बार पूछने लगी कि वो गीत कौन सा है, प्लीज़ मुझे बता दो। थोड़ी देर बाद कौवा बोला, इस गाने को गाने के लिए तुम्हें सबसे पहले इस गाने को सुनना होगा, तभी तुम उससे अच्छी तरह से गा पाओगे। थोड़ी देर बाद कौवा ने सभी जंगल के पक्षियों को इकट्ठा कर लिया और टुन्नी चिड़िया को एक बहुत ही मुश्किल गाना सुनाने लगा, जो वो खुद भी नहीं गा सकता था। टुन्नी चिड़िया ने गाना गाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गाना मुश्किल हो जाने की वजह से वो गाना नहीं गा पा रही थी। ये सब देखकर जंगल के सभी पक्षी उस पर हंसने लगे। ये सब देखकर टुन्नी चिड़िया को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तभी एक बुजुर्ग तोता आया और बोला, टुन्नी चिड़िया, तुम्हारी आवाज़ सबसे मधुर है, तुम्हें अपनी आवाज़ को नहीं भूलना चाहिए। तोता ने बताया कि कौवे ने जानबूझकर तुम्हें मुश्किल गाना दिया ताकि तुम इसे गा नहीं सको और जंगल में सभी पक्षियों के सामने तुम्हारी बेइज्जती हो जाए और सभी तुम्हारी बुराई करें। ये सब बात सुनकर टुन्नी चिड़िया को ये समझ आ गया कि कौवा ने उसके साथ धोखा किया है और उसे जानबूझकर चुनौती देकर उस्काया है इस गीत को गाने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद अपना सबसे पसंदीदा गीत गुनगुनाने लगती है। गीत की आवाज़ सभी पक्षियों के कानों में जाती है। सभी पक्षी उसकी गाना सुनकर फिर से उसके पास आ जाते हैं और फिर से उसकी तारीफ करने लगते हैं। ये सब देखकर कौवा को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे वह नहीं करना चाहिए था।